प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा मिले आज के सुंदर सुबह के लिए। हम उसके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं क्योंकि वो अद्भुत और सामर्थ्य प्रभु है जिसने आपको और मुझे जीवन दिया। उसके नाम को महिमा देते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पवित्र और अद्भुत और सामर्थ्य प्रभु हैं और अपने अनुग्रह और अपने आशीषों से भर देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में चली फिरे और बातें करें, हमारी सहायता करिए। ओ यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने प्रभु जी हमारे प्रिय लोग देख रहे हैं, आपके लोग देख रहे हैं, हमें से हर एक जो सम्मिलित है प्रभु, वो हर एक के जीवन पे आपके आशीष आने पाए, आपका लोग बना दे। धन्यवाद धन्यवाद आपकी प्रार्थना से। अपने जीवन को भी हम आपके हाथों से, आपकी उपस्थिति से मामूली करिए। ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। दुआ यीशु के नाम से।
अंधेरी राहों में वो उजियाला है, मेरी दुहाई वो सुनता।
क्योंकि वो हमें बचाता है और वो हमारी सहायता करता है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के साथ जुड़कर इसकी आराधना करें।
Jesus, you are faithful God. You are never changed. Jesus, I pray for our nation. I pray for our state churches. I pray for our city Korba. Heal, O Lord. Heal, O Lord. प्रभु तू छू ले और चंगा कर हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे नगर को और बदलदार परिस्थितियों को, सारे महामारियों को दूर कर प्रभु, सारी दुनिया जब प्रभु इस खोज में लगी कि कैसे हम बच सकते हैं। लोगों ने इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेकते हैं, लेकिन तेरे लोग तेरे सामने घुटने टेकते प्रभु और प्रार्थना करते हैं, और तू सब चीज को संभव करेगा, सब चीज को ठीक करेगा। ओ स्वामी, बीमारों को चंगा कर पिता, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था कर, दया कर, हर एक की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत कर स्वामी। पवित्र आत्मा छू और छू और छू, तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है स्वामी। We need for your presence of Jesus. प्रभु हमें आपके मौजूदगी की आवश्यकता, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है स्वामी। आप दया करिए, आप दया करिए, आप दया करिए, आप सहायता करिए। आपके खादिम, आपके दास जब वचन से बातें करते, पवित्र आत्मा आप बातें करिए, हमारे जीवन को आशीष, हमें से हर एक को जो तेरी उपस्थिति में है स्वामी आशीषित कर, सारे को, हर एक जितने लोग प्रभु जी देख रहे हैं, जितने लोग जुड़कर देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, हर एक को आशीषित कर, हर एक पर आपका धन्यवाद, यीशु मसीह नाज़रेती के नाम में, आमीन, आमीन। जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया ताकि आज के दिन, पवित्र वार के दिन, हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनकर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आज आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने एक शुभ अवसर दिया है कि परमेश्वर का पवित्र वचन को सुने और आज के रविवार के दिन को अशुद्ध नहीं करने पाए। ये प्रभु का अनुग्रह है जो आप और मैं उसके अनुग्रह से आज के दिन को प्राप्त करें। सामर्थी वचन आज सुनेंगे, आप पूरा वचन सुन के आशीष पाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आज के वचन को और भी लोगों को शेयर करें ताकि वो आने वाली जो भयंकर जो विपत्ति है उससे बचने पाए। मेरे साथ आप पवित्र शास्त्र बाइबल से भाग निकाल लें जो आपको मिलेगा रेवलेशन चैप्टर 16 वर्सेस 1, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसका 1 पद आपकी सेवा में मैं पढ़ूंगा। फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। जाओ परमेश्वर के
सातों कटोरों को पृथ्वी पे उंडेल दो। आइए जीवित और सामर्थी प्रभु का वचन की आशीष को हम प्राप्त करें। मेरे भाई और बहनों, ये समय जो चल रहा लॉकडाउन का भयंकर विपत्ति का समय जो चल रहा है, ये लगभग मे बी 56 डेज हो गए हैं। लोग पीड़ाओं में हैं, तकलीफ में हैं। बहुत से लोगों की दुनिया में मृत्यु हो गई। कम से कम 3 से 4 लाख लोग मर चुके हैं और समस्याओं में हैं। आर्थिक स्थिति कम हो गई है, कमजोर हो गए लोग। कई लोग गरीब हो गए, कई लोग निराश है, कई लोग भयभीत है, कई घर में मातम छाई हुई है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु अपने लोगों को हर एक स्थिति में, हर एक समय संभालने वाला परमेश्वर है। पर ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में आज मैं आपको जो प्रचार करूंगा, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसका नाम यूहन्ना है, ये वही यूहन्ना जो पतमुस नाम टापू में प्रभु यीशु मसीह को रूबरू देखकर वचन को लिखता है। अभी जो मैं 7 विपत्ति के विषय में प्रचार करूंगा, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आने वाले दिनों के विषय में, आने वाले दिनों के विषय में भविष्यवाणी का की है और इसको बोलते हैं भविष्यवाणी की पुस्तक। आइए आप गौर से सुनकर परमेश्वर की बरकत अपने परिवार में लेकर आए, अपने जीवन में सुरक्षा को लेकर आए। ये जो विपत्ति को हम जो झेल रहे हैं, इससे कई गुना भयंकर विपत्ति होने वाली है, आने वाली है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16वां अध्याय हम अध्ययन करें। आप इसका अध्ययन घर में करना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप मन फिराओगे, आप सच्चे परमेश्वर के पास आ जाओगे। परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी कि मैं रेवलेशन 16 अध्याय में जो लिखा हुआ है उसके विषय में प्रचार करूं। ये जो प्रकोप के जो 7 जो कटोरे हैं, परमेश्वर ने 7 स्वर्गदूत के हाथ में दिया है। सुनिए, ये विपत्ति अभी तक नहीं हुई है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और ये जो 16 अध्याय है ये भविष्यवाणी है। और कई साल पहले यूहन्ना ने लिखते हुए भविष्यवाणी की है कि ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे भयंकर दिन आने वाले हैं। ऐसा जो 7 कटोरा उसने दर्शन में उसी समय देख लिया था कि 7 स्वर्गदूत के हाथ में विपत्ति के भयंकर 7 कटोरे थे। और यदि आप और मैं देखें, परमेश्वर के पास में अनगिनत स्वर्गदूत है। बहुत प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने, अलग अलग प्रकार की सेवकाई स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दिया है। किसी को आग से बचाने के लिए सेवकाई दिया है किसी स्वर्गदूत को, किसी को पानी के अंदर से बचाने के लिए प्रभु ने चुना है, और किसी को विपत्ति परेशानी से, किसी को संदेश देने के लिए, और किसी को युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर ने चुना है। परंतु ये जो 7 जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। अंत के समय में ये 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के 7 प्रकार के जो प्रकोप के जो कटोरे हैं, वे कटोरे को उंडेलेंगे। आइए आप और मैं देखेंगे कि पहला स्वर्गदूत को कौन सा कटोरा दिया गया, दूसरा स्वर्गदूत, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7 स्वर्गदूत के हाथ में 7 प्रकार के विपत्ति के कटोरे दिया गया है। और ये स्वर्गदूत कौन से स्थान में
वे उंडेलेंगे। इसके विषय में आइए परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करके प्रभु के चरण में आए। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, ये कोरोना वायरस से भी भयंकर समस्या का दिन पूरी दुनिया में आने वाली है। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमको आगाह कराती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमसे बातचीत करती है। इसलिए आज प्रभु के वचन को गौर से सुने और अपना जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर को दे दे। अपना हृदय प्रभु के चरण में उंडेल दे, ताकि आने वाले भयंकर विपत्ति से आपका परिवार, आपका चर्च बचने पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। पहला जो कटोरा है एक स्वर्गदूत को दिया गया। यदि हम तुलना करें या सोचे, स्वर्गदूतों की हाइट काफी बड़ी होती है। लगभग एक स्वर्गदूत 12 फीट का होता है। बहुत लंबा चौड़ा स्वर्गदूत होता है। और थोड़ी देर सोच विचार करें, ये 7 कटोरे कितने बड़े बड़े होंगे। बाइबल यहां बखान नहीं करती 7 कटोरे कितने बड़े बड़े होंगे, पर यदि सोचे एक जो स्वर्गदूत की हाइट जो होती है वो 12 फीट की होती है। मतलब मेरे से 2.5 गुना बड़ा स्वर्गदूत होता है। मेरे से 2.5 गुना बड़ा, आपसे 2.5-3 गुना बड़ा स्वर्गदूत होता है। और उसके हाथ में प्रकोप के कटोरे होंगे। सातों स्वर्गदूत को एक विपत्ति जब खत्म हुआ उसको भेजा, फिर एक विपत्ति खत्म हुआ उस स्वर्गदूत को भेजा। ऐसी 7 स्वर्गदूत को अलग अलग स्थान में परमेश्वर ने अनुमति दी कि भेजे। और वे विपत्ति पृथ्वी में होगी और वो विपत्ति आकाश में होगी। वो विपत्ति स्वर्ग में नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग में कोई विपत्ति, परेशानी और समस्या नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए देखें, पहला स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अनुमति दी। पहला स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अनुमति दी। उसका 16 अध्याय, इसी सुख का 16 अध्याय, उसका 2 पद पढ़े। परमेश्वर ने पहले स्वर्गदूत को पृथ्वी में कटोरे उंडेलने के लिए दिया। और जैसे ही पहला स्वर्गदूत पृथ्वी में परमेश्वर का प्रकोप का जो कटोरा है उसको उंडेला, पृथ्वी के जितने मानव हैं, जितने पशु हैं, हर एक के ऊपर में एक दुखदाई फोड़ा उत्पन्न हो गया। दुखदाई फोड़ा हर एक लोगों के शरीर में आ गया। मैं आपको उस स्थान पे लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रकोप एक समय, उस समय पड़ा था, उस देश में पड़ा था जिस देश का नाम मिस्र है। आप सभी को मालूम है परमेश्वर मिस्र में क्यों 10 विपत्ति भेजा था। और उस 10 विपत्ति में से एक विपत्ति ऐसा था जो कि निर्गमन 9 अध्याय 10 पद में लिखा है कि मिस्र के जितने भी पशु थे, मिस्र के जितने भी इंसान थे, राजा, राजा का बेटा, राजा की पत्नी, उसके नौकर चाकर, सैनिक, हर एक लोगों के ऊपर उस समय परमेश्वर का प्रकोप आया था। और मिस्र में जितने थे वे सब फोड़े से ग्रसित हो गए थे। पर खुशी की बात यह है, मिस्र में एक ऐसा स्थान था जिसका नाम गोशेन है। गोशेन में प्रभु के लोग थे। वे लोग के ऊपर उनके शरीर में किसी को फोड़ा नहीं आया। उन 10 विपत्तियों में से एक भी विपत्ति उनके पर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं आज प्रभु ने आपको मौका दिया है ताकि आप ये जो भयंकर 7 विपत्ति आने वाली है, इस प्रकोप से बचने के लिए यीशु के चरण में गिर जाइए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए और उद्धार पाइए, डूब का बपतिस्मा लीजिए, प्रभु से निपट जाइए, परमेश्वर के पास में आ जाइए। क्योंकि भयंकर दिन आएंगे जब शरीर में आपको कभी फोड़ा हुआ होगा, आपने अनुभव किया होगा कि एक फोड़ा आपको रात भर सोने नहीं देता। वो पीड़ा होती है, वो दर्द होता है, वो दर्द असहनीय होता है। मैं कहना चाहता हूं दुनिया में ऐसा विपत्ति आने वाली है, भयंकर विपत्ति आने वाली है जब वो पहला स्वर्गदूत पृथ्वी में उंडेलेगा, अपना कटोरा उंडेलेगा, हर एक लोग फोड़ियाल होंगे।
हो सकता है कि आपको आज तक फोड़ा नहीं हुआ होगा, पर उस समय यदि आप ठहरे रहेंगे, विपत्ति के समय जो कटोरा उंडेला रहेगा जाएगा। हर एक इंसान के शरीर में फोड़ा हो गया, हर एक इंसान के शरीर में फोड़ा होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपत्ति से पहले प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा, क्योंकि अपने लोगों को जानता है, पहचानता है, प्यार करता है। और यदि अय्यूब के विषय में देखें, उसके सर से पैर के तलवे तक फोड़ा था, और वो फोड़े के चलते पीड़ाओं में रहता था, टिकरे को लेकर खुजाता था। यदि आप और मैं परमेश्वर को वचन लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 19 से 20 पद पढ़े, तो लाजर नामक व्यक्ति था जो घाव से ग्रसित था। जब तक दुनिया में था, मरते दम तक उसके शरीर में घाव था। वो घाव वही समझता था, अय्यूब समझता था, जानता था उसके दर्द को। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, भयंकर दिन आने वाले हैं। पहली विपत्ति जो थी, पहला जो कटोरा था वो घाव से भरा हुआ कटोरा था। अब जो दूसरा कटोरा स्वर्गदूत जो उंडेलेगा, दूसरा कटोरा जो उंडेलेगा वो समुद्र में उंडेलेगा। और जब समुद्र में उंडेलेगा, समुद्र के जितने जीव जंतु हैं, मछली हैं, जानवर जितने समुद्र के अंदर में जलतर में जो रहते हैं, वो उसमें से 3/3 मर जाएंगे। और जब वो 3/3 समुद्र के जानवर जो मर जाएंगे, जलतर में रहने वाले जानवर जो मर जाएंगे, समुद्र से अजीब प्रकार की बदबू आएगी। उस बदबू के चलते भी बहुत से लोग बीमार हो जाएंगे, बहुत से लोग समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। आप और मैं बदबू को किसी प्रकार से सह नहीं सकते हैं। ये इसलिए होगा, समुद्र में इसलिए परमेश्वर उंडेलेगा, क्योंकि जितने जो बिजनेस जो होते हैं आज दुनिया में, जो जितने बिजनेस होते हैं वो समुद्र के माध्यम से होते हैं, जहाज के माध्यम से होते हैं। कई दूसरे देशों से जहाज से कई वस्तु एक देश से दूसरे देश ले जाया करते हैं लोग। बिजनेस ठप हो जाएगा जब 3/3 जानवर मछलियां मर जाएंगे। बिजनेस कई दिनों तक ठप रहेगा। सारे बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस है, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे, लोग समस्या में हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति मंदी गिर जाएगी, पूरी दुनिया की मंदी गिर जाएगी, आर्थिक खत्म हो जाएगा। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है मेरे मित्रों। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय यदि 8 पद पढ़े तो आपको ये वचन मिलेगा कि क्यों परमेश्वर समुद्र पे उंडेला है। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता मेरे आप सुनने वाले भाई बिजनेसमैन होंगे, प्रिय बहन आप बिजनेसमैन होंगे, आप बिजनेस कीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप बिजनेस मत कीजिए, परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीष दे। पर क्या आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? यदि वो विपत्ति हो सकता कि इस लॉकडाउन के बाद आ जाए, इस विपत्ति के बाद वो विपत्ति आ जाए, क्योंकि उसमें बताया नहीं गया कि विपत्ति कब आएगी, पर यह जरूर बताया गया कि विपत्ति एक दिन आएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरी विपत्ति, दूसरा जो कटोरा, जो प्रकोप का कटोरा, वो एक स्वर्गदूत के हाथ में रहा और परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो स्वर्गदूत जाकर समुद्र में उंडेल दिए। समुद्र में उंडेला गया, 3/3 जानवर मर गए, बिजनेस ठप हो गया। आप अपने बिजनेस पर निर्भर मत रहिए, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहिए। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, अकाल के समय परमेश्वर खिलाने वाला है, अकाल के समय परमेश्वर तृप्त करने वाला है चिकने भोजन से। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जो यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग रहेंगे उनके पर यह विपत्ति नहीं आएगी, उनके पर यह विपत्ति नहीं आएगी। इसका आप अध्ययन कीजिएगा। पर उनके ऊपर आएगी जो कमजोर है, उनके ऊपर आएगी जो प्रभु को जानते नहीं, उनके ऊपर आएंगे जो प्रभु को जान के भी निराश करते हैं। इसलिए प्रियो, ये विपत्ति भयंकर विपत्ति, परमेश्वर के प्रकोप के 7 जो कटोरे हैं, 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर दे दिया है और उनको उड़ेलने के लिए अनुमति दी है। और ये भयंकर विपत्ति आने वाली है। क्या आप तैयार है? तीसरी जो विपत्ति है
वो तीसरी विपत्ति वो को परमेश्वर ने अनुमति दिया, अपने स्वर्गदूत को अनुमति दिया। तीसरा जो स्वर्गदूत जो विपत्ति को कटोरे में रखा हुआ था, उसने नदियों और झरनों के सोते में उंडेल दिया। और जैसी नदियों और झरनों के सोते में उंडेला, बाइबल बताती है कि वो नदियों और उस झरनों के सोते के पानी लहू बन गया। एक ऐसा समय आने वाला है जितने में दुनिया में जितने नदी है, जितने झरने हैं, जितना नहर है, समुद्र है, पानी का सोता, पानी का स्थान, चाहे वो बोरिंग हो चाहे नल हो, हर एक सोता से एक दिन ऐसा समय आने वाला है कि हर एक पानी के स्थान से लहू निकलेगा। और मैं जानता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति लहू को नहीं पी पाएगा। पानी की किल्लत होगी, पानी की विपत्ति होगी। आज हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता है। हमारा शरीर जब जब पानी मांगता है, हम तब पानी को ले लेते हैं, और पानी हमें ताकत को देता है। पानी हमारे गले के प्यास को बुझाता है। मैं कहना चाहता हूं भयंकर दिन आने वाले हैं, लोग पानी की किल्लत में रहेंगे, पानी के दुखित में रहेंगे, क्योंकि हर एक जगह का पानी जो है वो लहू बन जाएगा। और लोग जैसी पानी पीने के लिए अपने मुंह लगाएंगे, पानी के बदले लहू आएगा। आपको याद रखना है 10 विपत्ति जब मिस्र में परमेश्वर ने भेजा था, हर एक मिस्री के घर के पानी लहू बन गए थे, उनके नदी के पानी लहू बन गए थे, उनके तालाब के पानी लहू बन गए थे। पर परमेश्वर का धन्यवाद मैं देता हूं कि जो गोसेन में जो इस्राएली जो रहते थे, उनका घर का पानी लहू नहीं बना है। वे लोग पानी को पीने लगे। परमेश्वर चाहे तो ऐसा ही कार्य करेगा, पर परमेश्वर उनके लिए करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं। ये लहू क्यों बन गया? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का शाप मत पढ़े कि जो लोगों का लहू बहाया गया, जो ईमानदार प्रभु के सेवकों का लहू बहा गया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो लहू बहाया गया, सुसमाचार के लिए जो लहू बहाया गया, उन लोगों ने वेदी से इस बात को देखते हुए कहा, तू निर्णय तेरा अच्छा है, तूने हमारा बदला लिया है। ये दुनिया में पानी लहू इसलिए बन जाएगा क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का बदला लेगा जो लोगों को सर कलाम कर दिया गया, जो लोगों को मर्डर कर दिया गया, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, उनका बदला परमेश्वर पानी के द्वारा लेगा। हर एक पानी को परमेश्वर लहू बना देगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को, तीसरे स्वर्गदूत को यह अनुमति परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका जीवन भय का जीवन है? क्या आप प्रभु से लिपटे हुए हैं? क्या आप आराधना करने वाले हैं? क्या अपने पास्टर की इज्जत करने वाले हैं? क्या वचन पढ़ने वाले हैं? क्या संगति करने वाले हैं? क्या घुटने टेक के प्रार्थना करते, हर दिन परमेश्वर का भय मानते? आइए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस 7 विपत्ति आने से पहले परमेश्वर अपने लोगों पर रहम करेगा और वो दया करेगा, हमारे आंसू को पोंछेगा और इस विपत्ति में रहने नहीं देगा। याद रखिए, गोशेन को याद रखिए। गोशेन में प्रभु के लोग रहते थे, परमेश्वर के बुलाए हुए थे, और उसी मिस्र में गोशेन नाम का स्थान था। मिस्र में विपत्ति थी पर गोशेन में कोई विपत्ति नहीं थी। आज पूरी दुनिया में विपत्ति है। आज पूरी दुनिया के लोग कोरोना वायरस से भयभीत है, पर प्रभु के लोग कोरोना वायरस से भयभीत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यदि आप प्रभु में हैं तो आपके घर में कोई विपत्ति प्रभु आने नहीं देगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। चौथा जो विपत्ति परमेश्वर ने सूर्य पर उंडेलने का मौका दिया, इसका 8 पद में लिखा है, सूर्य पर उंडेलने का परमेश्वर ने अनुमति दी। और जब सूर्य में जब स्वर्गदूत उंडेल दिया गया, सूर्य का पावर कई गुना बढ़ गया, उसकी रोशनी कई गुना बढ़ गई। अभी मैं सोचता हूं कि 50 डिग्री होने पर, 52 डिग्री होने पर चिड़िया मरने लगती है। अब सोचिए कई गुना, 4 गुना यदि बढ़ जाए तो 200 डिग्री होगा तो मनुष्य झुलस जाएंगे। मनुष्य का क्या होगा? वे तड़पेंगे, वे रोएंगे, वे विलाप करेंगे, वे विपत्ति में आ जाएंगे। आज ये सूर्य की रोशनी जिसके चलते बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं,
और जब ज्यादा गर्मी होता है, अभी देखिए 2-3 दिन से गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, हम कूलर का भी हवा नहीं सहन कर पा रहे। हो सकता है आपके पास एसी है, पर उस समय एसी खत्म हो जाएगा, कूलर समाप्त हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। 10 एसी भी घर में लगाओगे, 10 एसी भी आपका घर में काम नहीं करेगा, क्योंकि भयंकर दिन आएंगे जब 4 गुना या कई गुना सूर्य की रोशनी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? लोग झुलस जाएंगे, लोग तपन में तड़पते रहेंगे, लोग मूर्छित हो जाएंगे, लोग लज्जित हो जाएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए शुभ संदेश प्रभु देता है। पर प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है। आप और मैं पढ़ के परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो वहां पर यहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 का 16, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। सुनिए, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 16। ये समय के लिए वचन है। सूर्य में जब उंडेला जाएगा उस समय के लिए वचन है। और वे प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, ना उन पर कोई धूप ना तपन पड़ेगी। यदि यशाया उसका हम 49 चैप्टर उसका 10 पद पढ़े तो यशाया में भी परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। उसका 49 उसका 10 पद पढ़े तो यहां पर हमें प्रभु क्या बताता है अपने वचन से। मैं आपकी सेवा पढ़ता, वे भूखे और प्यासे ना होंगे। हालेलुया। आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, आप अकाल के समय भी भूखे नहीं रहेंगे। दुनिया में कितना भी बड़ा अकाल आ जाए, वो अकाल आपको मारने नहीं पाएगी। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपके घर के राशन की मुहैया कराएगा। परमेश्वर सारी जरूरत को पूरा कराएगा। आप में से जो मेरे सुनने वाले हैं, यीशु मसीह के खून से जो धुले हुए लोग हैं, आप भूखे नहीं मरोगे। आपको परमेश्वर भूखे मरने नहीं देगा। उसका वादा है जो प्रकाशित वाक्य 7 का 16 में लिखा है। वही वचन आप यशाया उसका 49 चैप्टर उसका 10 पद में आपकी सेवा पढ़, वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लू और ना घाम उन्हें लगेगा। लू मतलब धूप, लू मार देता है गर्मी के समय। लू मारने के चलते कई लोग मर जाते हैं, पर बाइबल बताती है घाम नहीं लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। हालेलुया। ये विपत्ति आपके पर नहीं आएगी। आपको डरने की बात नहीं मेरे मित्रों। चौथी विपत्ति भी बहुत भयंकर है जो मैंने आपको बताया। सूर्य पे उंडेला गया, वो सूर्य का तपन कई गुना बढ़ गया। अब 5वीं जो विपत्ति है, पशु के सिंहासन पर उंडेला गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 10 पद पढ़े तो यहां बस लिखा है, पशु के सिंहासन पर उंडेला गया। जब पशु के सिंहासन का पर उंडेला गया, लोग अपना जीभ को चबाने लगे और वो जगह जो था अंधकार हो गया। अंधकार में कोई भी चीज नहीं दिखता है। जैसे ही पशु का सिंहासन उनमें उंडेला गया, और ये पशु का सिंहासन किसको दिखाता है? ये पशु का सिंहासन रोम राज्य को दिखाता है। रोम राज्य को दिखाता है। जो रोम राज्य जो बड़ा राज्य है वो उसको दिखाता है। और जब ये पशु के सिंहासन में उंडाला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और लोग अपने अपने जीभ को चबाने लगेंगे अंधेरे में रहने के चलते। याद रखिए, जो 10 विपत्ति मिस्र में आई थी उसमें से एक और ये विपत्ति थी जो अंधियारा था। 3 दिन तक मिस्र में अंधकार छाया हुआ था, पर 3 दिन तक उसी मिस्र के गोसेन नाम स्थान पे इस्राएलियों के घर में ज्योति थी। आपके घर में ज्योति होगी, प्रभु की रोशनी होगी, क्योंकि आप मेमने के खून से धुले हुए व्यक्ति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भयंकर दिन आने वाले हैं। ये 5वीं जो विपत्ति पशु के सिंहासन में जो उंडेला गया है और जिसके चलते लोग विपत्ति में आ गए, जिसके चलते लोग समस्या में आ गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि उस समय आप रुक जाए, पर आपको परमेश्वर संभालेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, इस 7 विपत्ति आने से पहले अपना जीवन अपने उद्धारकर्ता को दीजिए। बुरे काम
से बचिए, नशा से बचिए, अनजाने ईश्वर की सेवा से बचिए, पाप करने से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, गाली बकने से बचिए और गंदे विचार से बचिए, गंदे संगति से बचिए, गलत जगह जाने से बचिए, ताकि ये 7 जो भयंकर जो विपत्ति आने वाली है, इस विपत्ति में आप और आपका परिवार रुकने ना पाए, न तो भयंकर दिन आएंगे मेरे मित्रों। और जो छठवां जो विपत्ति है, छठवां जो विपत्ति फुरात नाम नदी पर उंडेला गया। फुरात नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय का 12 पद में फुरात नाम नदी पर उंडेला गया। अब फुरात नाम नदी में जब उंडेला जाएगा, ये फुरात नाम नदी जो है रोम राज्य की पूर्वी सीमा को निर्माण करती है। जो फुरात नदी जो है ये बहुत बड़ा नदी है जो रोम राज्य के पूर्वी सीमा को निर्मित करती है या निर्माण करती है। इसमें जब उंडेला जाएगा, सुनिए ये सब भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें जब उंडेला जाएगा उस नदी का पानी केवल इतना रहेगा और उस साइड के जो लोग हैं, पूर्व के जो लोग हैं, वो नदी की सीमा को पार करके, जो पूर्व के जो राजा है वो सीमा को पार करके, उस नदी को पार करके इस साइड युद्ध करने के लिए आएंगे। अब तक जो 10 राजा जो राज्य नहीं किए हैं, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो 10 राजा उस पशु के साथ मेल करेंगे, पशु को वो 10 राजा अपनी ताकत देंगे और इस 10 राजाओं से और उस पशु से जो मेमना जो है, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, उनसे युद्ध करके जयवंत होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मेमना जयवंत है, वो मेमना हरा चुका है, वो मेमना शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना चुका है। पर ये भयंकर दिन होंगे, जो भयंकर युद्ध होगा 10 राजाओं के साथ और उस पशु के साथ में जो युद्ध होगा, जो मैंने 17 अध्याय उसका 12 पद को बताया है। और फिर वो अपने लोगों को अधिकार देगा, परमेश्वर अपने लोगों को अधिकार देगा। आप जयवंत यीशु मसीह के साइड में रहिए, दुनिया के साइड में मत रहिए, शैतान के साइड में मत रहिए, राजाओं के साइड में मत रहिए, लोगों के साइड में मत रहिए, पर आप यीशु मसीह के साइड में रहिए, यीशु के पास में रहिए। आपको सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह प्रदान करेगा, आपके परिवार को प्रभु बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा और आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। और जो अंतिम जो है, जो अंतिम जो स्वर्ग दूत को प्रभु ने अनुमति दी, जो प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय का 12 पद, 16 अध्याय का 12 पद, वहां पर जो लिखा हुआ है कि अंतिम जो स्वर्ग दूत को दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। 7वीं विपत्ति हवा में उड़ेलने का। जब हवा में 7वां स्वर्ग दूत इस विपत्ति के कटोरे को उंडेला, बाइबल बताती है बिजलियां चमकने लगी। ऐसी बिजलियां चमकेगी जो आज तक दुनिया में ऐसा बिजली नहीं चमका है। और बाइबल बताती है जब बिजली उत्तर से दक्षिण चमकेगी, प्रभु के दूत आएंगे और वो चुने हुए लोगों को लेकर जाएंगे। हो सकता है इस बिजलियां चमकने के समय में परमेश्वर अपने लोगों पर रहम करे। ये भयंकर बिजलियां चमकेगी। और आपने कई बार सुना होगा, कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि बिजलियां के गिरने के चलते, गाज गिरने के चलते लोगों की मृत्यु हो गई। जब ये बिजलियां चमकेगी, लोगों के पर गिरेगी, लोगों की मृत्यु होगी। भयंकर बिजलियां चमकी और भयंकर वहां पर बड़ा शब्द हुआ, ऐसा बड़ा शब्द हुआ जो कि भयंकर वो विपत्ति का शब्द, और वो भयंकर ऐसी आवाज थी जो कि लोग सुनकर दहल जाएंगे, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। तीसरी बात है गर्जने हुई, भयंकर गर्जने होगी। जब कोई चीज ब्लास्ट होता है, जब कोई बड़ी एक्सीडेंट होती है, बहुत बड़ा शब्द होता है, बहुत बड़ा गर्जन होता है। ये ऐसे दिन आने वाले हैं। और यहां तक लिखा है इतना बड़ा भूकंप आया, आज तक जो आपने कभी नहीं सुना, जो भूकंप के विषय में भयंकर भूकंप भी आने वाला है। जब ये 7वां विपत्ति उड़ेला गया, बिजलियां चमकी,
बड़ा शब्द हुआ, बड़ा गर्जन हुआ और बड़ा भूकंप हुआ और यहां तक जितने टापू है उसका नामो निशान मिट गया। पता भी नहीं चला टापू कहां गए। पहाड़ों का पता नहीं चला, पहाड़ गल गए, समाप्त हो गए। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, क्या आज आप चाहते हैं कि आप इस 7 प्रकार की विपत्ति में रहे? मैंने आज आपके बीच में 7 प्रकार की विपत्ति के विषय में बताया और ये हकीकत है और ये होने वाला है, ये होकर रहेगा। बाइबल में लिखा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु प्रभु के मुख से जो वचन निकला कभी नहीं टलेगा। एक एक वचन पूरा होगा, प्रकाशित वाक्य का एक एक वचन पूरा होगा। एक एक वचन को परमेश्वर पूरा करने पर है। इसलिए प्रियो, आ जाइए प्रभु के चरण में, रोइए प्रभु के चरण में। मरने से पहले यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लो, अपना जीवन दे लो, दे दीजिए। न तो नरक जो भयंकर है, मैंने कई बार नरक के विषय में प्रचार किया, नरक जो पीड़ाओं का जगह है, इस विपत्ति जो 7 विपत्ति रहेगी उससे भी भयंकर विपत्ति जो नरक की विपत्ति रहेगी, जो अनंत काल के लिए रहेगा। ये जो विपत्ति जो चल रही है, ये कुछ दिन के बाद ये विपत्ति समाप्त हो जाएगी। ये कोरोना वायरस की विपत्ति समाप्त हो जाएगी और ये 7वीं विपत्ति जो है वो समय निर्धारित किया हुआ विपत्ति है। जब समय समाप्त होगा वो विपत्ति भी समाप्त हो जाएगी। पर मैं आपको कहना चाहता, यदि आप नरक चले गए, वहां की विपत्ति आपको हमेशा झेलना पड़ेगा। वहां पर हर दिन विपत्ति रहेगी, हर घड़ी हर समय विपत्ति रहेगी। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं कि आप उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। मैंने बताया, पहला स्वर्गदूत पृथ्वी में उड़ेला, दूसरा स्वर्गदूत समुद्र में उड़ेला, तीसरा स्वर्गदूत नदी और झरनों में उड़ेला, चौथा स्वर्गदूत सूर्य में उड़ेला, पांचवा स्वर्गदूत पशु के सिंहासन में उड़ेला, छठवां स्वर्गदूत फुरात नदी पे उड़ेला, सातवां स्वर्गदूत हवा पे उड़ेला। मैं कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं प्रभु के राज में जाने के लिए? यदि आप अपना जीवन सही रीति से नहीं जी रहे तो आइए आज परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। उस प्रभु के पास में आइए, प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। सुलेमान कहता है, इसके पहले और भयंकर विपत्ति आए, अपना जीवन जवानों प्रभु को दे दो। मैं आपसे कहना चाहता, ये विपत्ति आएगी, ये विपत्ति आने वाली है और मुझे भी नहीं मालूम कि विपत्ति कब आएगी, पर बाइबल बताती है। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी विपत्ति आए, परमेश्वर के लोगों प्रभु के पास में आ जाइए, रोइए, परिवार के लिए पश्चाताप कीजिए, चिंता कीजिए, प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। मैंने एक एक वचन, परमेश्वर का वचन आपको पढ़ के बताया, इसलिए क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा की ओर से बोल रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा आज इस फेसबुक के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से, यीशु मेरा मसीहा एमएजी के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं कि अपना जीवन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने के अनुसार हट करता है वो अचानक नाश हो जाता है। और विपत्ति एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं आती है। आज वो समय है कि यीशु मसीह को अपना जीवन दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये 7 विपत्ति आने से पहले प्रभु आपके जीवन पे तरस खाए। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, आज बोलिए, प्रभु मैं अपना जीवन तुझको देता हूं, मुझे अपने खून से धो दे, मेरे परिवार को अपने खून से धो दे। मैं अपना जीवन पूर्ण रीति से तुझे देता हूं। मैं जान के भी तुझे अनजाने बना, मैं जान के भी अपना जीवन नहीं दिया। ये संसार है, आइए आंखों के अभिलाषा से बचिए, शरीर के अभिलाषा से बचिए, जीव का घमंड से बचिए, बुरे काम करने से बचिए, पाप करने से बचिए। पाप करने वाले, बुरे काम करने वाले वे दंड के योग होंगे, बाइबल बताती है। चाहे आप कोई भी इंसान क्यों ना हो, आप फेमस इंसान क्यों ना हो, आज आपने 7 विपत्ति परमेश्वर के दास मेरे जीवन के माध्यम से आपने सुना है। ये ब्लेसिंग आपके लिए, ये मौका प्रभु आपको दिया है। आज रात मर जाओगे तो कहां जाओगे, आपने सोचा है, आज अपना जीवन प्रभु को दीजिए। आइए मैं आपको लिए प्रार्थना करूंगा, यदि अपना जीवन आप देना चाहते हैं तो अपना हाथ को उठा लीजिए। कोई भी नहीं देख रहा है आपको, आप मेरे सुन रहे श्रोताओं, हजारों लोग सुन रहे और कई
1000 लोग सुनेंगे। आप अपना जीवन आज प्रभु को दीजिए। ये 7 भयंकर विपत्ति आने वाली है और वो 7 कटोरे स्वर्गदूत 7 स्वर्गदूतों के हाथ में, मैंने बताया अलग अलग स्थान पे वो विपत्ति का कटोरा उड़ेला गया। हर जगह नष्टता, हर जगह विपत्ति, हर जगह दुख, हर जगह पीड़ा ही दिखाई दिया है। पर प्रभु अपने लोगों को पीड़ाओं से बचाएगा। मैंने बताया कि प्रभु के लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, मेरे सुनने वालों के लिए दुआ करता हूं जो मुझे इस समय देख रहे और देखेंगे, आज ये अपना जीवन तुझको देने पाए, ताकि 7 प्रकार की विपत्ति इनके पर ना आने पाए। यदि कोई कमजोर है वो अपना जीवन तुझे दे दे प्रभु। जो पाप में पड़ा है पाप से तौबा कर ले प्रभु, तू दया कर, दया कर प्रभु जी। अभी इस समय देश संकट में फंसा हुआ है, कोरोना वायरस से भयभीत है, पर हम नहीं डरते प्रभु, क्योंकि हम तेरे लोग हैं। 7 विपत्ति में हम नहीं रहेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, दया कीजिए प्रभु। तो हम हमारे पर उजियाला देने वाला प्रभु है, घाम नहीं लगने देने वाला प्रभु है, और हर एक विपत्ति से बचाने वाला प्रभु है। आपका धन्यवाद। सुनने वालों को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ निरंतर लोग बनी रहे। सब कहें आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे। अभी मैं बहुत सारे पेज में प्रचार कर रहा हूं। कल भी मैं एक पेज में, भाई इब्राहिम के पेज में प्रचार करके प्रभु की महिमा करूंगा, और इसमें भी आगे मैं प्रचार करूंगा और भी अन्य पेज में प्रचार करूंगा। आप आज के मैसेज को लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके शेयर करने के चलते जो लोग नरक जाने वाले वे लोग बच जाए। मैं कल भी कहा कि शेयर करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर वे लोग जो नरक जा रहे हैं वे लोग बच जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।